सुप्रीम कोर्ट ने दादा परदादा की जमीन बेचने को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। आखिर ये फैसला क्यों दिया? हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि लोग अपनी पैतृक संपत्ति को जो है वो बेच रहे हैं, और सबसे अधिक जो विवाद है वो भी आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो पैतृक संपत्ति को लेकर ही। इसलिए कि पैतृक संपत्ति में एक तरह से नए नए उत्तराधिकारी तैयार होते हैं, और अगर यहाँ पर जो है हिस्सेदारी सही तरीके से नहीं हुई तो विवाद उत्पन्न हो जाता है जमीन का। तो अब ये बेचने को लेकर इतना बड़ा फैसला, अब ये क्या कहता है फैसला, देखें यहाँ पर जो विवाद का मुख्य कारण है, अगर उसकी बात करें तो मुकेश जो है वो क्या करता है, सरोज के पास जमीन को बेच देता है। ये जमीन का टुकड़ा है, मुकेश ने क्या किया, सरोज के पास बेचा। मुकेश के पास जो ये जमीन है वो दादा परदादा के समय की जमीन है। मुकेश ने नहीं खरीदा जमीन, मुकेश के पिता ने जमीन नहीं खरीदा। मुकेश का ये प्रॉपर्टी पूर्वज के समय से चलता आया है, यानी ये एक खतियानी प्रॉपर्टी है, यह एक पैतृक संपत्ति है। मुकेश इसको बेच देता है। और यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि ये मुकेश का हक है, ये मुकेश का हक है। मुकेश ने किसी अन्य के शेयर को नहीं बेचा, मुकेश ने किसी अन्य के हिस्से को नहीं बेचा। मुकेश अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा है, लेकिन वो बेचा किसके पास, सरोज के पास। जमीन की रजिस्ट्री हुई। अब यहाँ पर लेकिन विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद का मुख्य कारण जो है ये होता है कि मुकेश ने तो सरोज के पास बेच दिया। अब एक यहाँ पर जो अन्य हिस्सेदार हैं उनका ये कहना है कि ये जमीन मेरे जमीन से सटा हुआ है, इस जमीन में हम ये जमीन सरोज को नहीं लेने देंगे। आपने जो है मुझसे नहीं पूछा, जो मुकेश के भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो ये करें कि मुझे नहीं पूछा गया, या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका कहना है कि मुझे नहीं पूछा गया, ये प्रॉपर्टी को मैं खरीद लेता, मेरे बगल की जमीन है, और बिना मुझसे पूछे ये जमीन को जो है बेच दिया गया। मुकेश से ये कहा गया कि ये जमीन जो है उनसे वापस ले लें और ये जमीन मुझे दे दें, लेकिन मुकेश इस बात को तैयार नहीं। और सरोज तो जमीन खरीदार है, ये अपनी जमीन पर जाकर जो है कब्जा भी कर लिया, इसलिए कि ये जमीन खेती वाली जमीन है और एक तरह से घर के पास है, घर के नजदीक है। सरोज जो एक तरह से मुकेश के घर के नजदीक है, सरोज ने इस जमीन पर क्या किया, कब्जा कायम कर लिया। अब विवाद इसी को लेकर शुरू हुआ, यानी एक अन्य हिस्सेदार है, वो हिस्सेदार है विजय, यानी मुकेश का भाई विजय जो है अब ये चाहता है कि नहीं, मुकेश जो जमीन बेचा था वो जमीन हमको लेनी है। क्या ऐसा कोई कानून है? विजय जो है ये कानून को ढूंढ रहा था। मैं आपको बता दूं, उत्तराधिकार अधिनियम का जो यहाँ पर सेक्शन 22 है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखें कोई भी शेयर होल्डर जो है ना, जो हकदार है, अगर वो अपना हक जो है, अपना हक अगर बेचता है, ठीक है, तो दूसरे यहाँ पर जो है सबसे पहले अपना हक अगर बेचेगा ना, और ये संपत्ति पैतृक संपत्ति है, ये पूर्वज की संपत्ति है, तो उस केस में क्या होगा कि जो खरीदार होगा वो आपके परिवार के, आपका जो हक है वो ये बनता है कि यहाँ पर जितने भी क्लास 1 के उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है, क्लास 1 के जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, जैसे क्लास 1 में कौन आ गया, भाई आ गया, भतीजा आ गया, बेटा आ गया, है ना, बहन आ गई, तो ये सब जो क्लास 1 के जितने भी उत्तराधिकारी हैं, सबसे पहले आपको उनको पूछना पड़ेगा, अगर वो लेने को तैयार हैं तो उनको बेचना पड़ेगा, उनको बेचना पड़ेगा। इस बात पर जो है यहाँ पर जरूर ध्यान दें कि अगर ये मुकेश जमीन बेचता तो सबसे पहले ये विजय को खरीदने का अधिकार था, विजय नहीं लेता। विजय नहीं लेता तो एक तरह से जो सरोज का डॉक्यूमेंट है उस पर विजय सपोर्ट भी करता है, इसलिए कि विजय मुकेश का भाई है, तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले उसको खरीदने का अधिकार है। और यहां पर देखें सबसे पहले कि अब इसमें क्या होने वाला है, देखें अब यहां पर जो होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यानी उस फैसले की अगर बात करें, जजमेंट जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे
कि जो एक तरह से इसका जजमेंट है उसमें क्या कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि देखें कि इस तरह का जो एक तरह से जमीन है जो बेचा गया मुकेश के द्वारा, ये गलत है। और विजय ने क्या किया, विजय ने जो है केस फाइल करके उस जमीन की रजिस्ट्री को इसको कैंसल करा दिया, यानी जमीन का जो सेल डीड है उसको रद्द करवा दिया, कैंसल करा कर उस जमीन को फिर वापस जो है यहाँ पर खरीदने का अनुमति प्राप्त कर लिया कि जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, अब वापस वो खरीदेगा, वापस वो कीमत जो है देगा, लेकिन जमीन सरोज को नहीं लेने देगा, किसी भी हालत में नहीं लेने देगा। इसलिए विजय का क्या कहना, मामला तो अब यहाँ पर तो जो मुकेश है वो अपना एक तरह से वकील रखे हुए, सरोज अपना वकील रखे हुए है और विजय की भी अपनी लड़ाई है। इसलिए सरोज भी चाहता है कि नहीं, मुझे अपना जो संपत्ति, हम जो पैसा लगाए हैं उसके एवज में हमको प्रॉपर्टी चाहिए, या नहीं तो इनको क्या चाहिए, पैसा वापस चाहिए। तो देखें यहाँ पर सरोज को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसलिए कि अगर इनके द्वारा जो खरीदा गया प्रॉपर्टी है उसका सेल डीड कैंसिल होता है तो इसमें जितना भी अमाउंट एक तरह से इस दस्तावेज पर लिखा हुआ है वो देने का जो है आदेश जारी हो जाएगा। आप अगर मान लेते हैं कुछ भी अमाउंट गुप्त तरीके से देते हैं तो उसका कोई भी मान्यता नहीं है। आप जो पैसा जो है इस दस्तावेज पर जो मेंशन करेंगे, कानूनी तौर पर वही पैसा वापस करने का आदेश दिया जाएगा। इसलिए कि आप जो एक तरह से अमाउंट देते हैं वही यहाँ पर मेंशन करते हैं, इसके अलावे अगर मान लेते हैं इससे अधिक आपने दिया लेकिन दस्तावेज पर जो आपका अमाउंट है वो कम है, तो कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वो उतना ही अमाउंट वापस करने का दिया जाएगा जो आपके दस्तावेज पर दर्ज है। अब ये यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसमें अधिकार की जो बात है तो अधिकार ये हमारा कानून है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का जो एक्ट है सेक्शन 22, ये आपको अधिकार देता है कि कोई भी शेयर होल्डर जो है ना, अगर वो अपना हक को बेचता है, वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचता है, सबसे पहले जो परिवार के सदस्य हैं उनको पूछा जाए, अगर वो लेने को तैयार हैं तो उनको देना पड़ेगा, अगर वो लेने को तैयार नहीं है तो जो विक्रेता है, जो एक तरह से विक्रेता है, वो कहेंगे कि आप तो लेंगे नहीं, तो आप इनको सपोर्ट कर दें। और खरीदार को भी प्रयास करना चाहिए, जो हिस्सेदार है उनसे एनओसी प्राप्त कर लें ताकि उनको भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए कि खरीदार का जो सेल डीड है, अगर इस पर विजय का सपोर्ट रहता तो विजय कभी भी इस संपत्ति को खरीदने का दावा नहीं कर पाता। अब ये तो पैतृक संपत्ति की बात है, पूर्वज की संपत्ति की बात है, लेकिन अगर कोई संपत्ति भी एक तरह से मुकेश के द्वारा खरीदा गया है ना, जस्ट यहाँ पर इसके बगल में खरीदा गया, तो मुकेश को ये पूरा अधिकार है, वो किसी को भी बेच सकता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि यहाँ पर मुकेश का ये संपत्ति जो हो जाएगा वो अर्जित संपत्ति हो जाएगा, और अर्जित संपत्ति मुकेश कुछ भी करे कोई भी दावा नहीं कर सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।